अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। वहाँ पे लास्ट पे हमने एक बात देखी थी कि हीट की एब्जॉर्प्शन और हीट का रिलीज़ होना। तो इस पे भी अगर जो आज का हमारा लेक्चर है वो इसी पे होगा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है उन्हें क्या कहा जाता है या उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को कैसे डील किया जाता है या क्या है वो, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव देयर एग्जांपल्स। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, उनकी एग्जांपल दें। तो एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन्स हीट, यानी हीट का आउटसाइड बाहर जाना। दस exothermic reaction are defined as the following. Exothermic reaction are those reaction during which heat is given out. कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, आउट होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि जो बर्निंग है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कॉमन एग्जाम्पल है। फॉसल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस जो हैं बर्न्स इन इन द एयर टू रिलीज हीट। जो ये हमारे पास फॉसल फ्यूल हैं या कोल हैं, इसको हम एयर की मौजूदगी में जलाते हैं जिससे हमें हीट हासिल होती है। तो बर्निंग ऑफ कोल, सबसे पहले जब कोयले को जलाया जाता है, व्हेन कोल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। कि जब कार्बन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जब कोयले को जलाया जाता है, तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का जलना यानी सुई गैस जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में, इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन मौजूद होती है। तो मीथेन गैस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। कि जब हम मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ बहुत सी हीट भी निकलती है जिसे हम बाद में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन विद सल्फर, आयरन जब सल्फर से रिएक्ट करता है ऑन हीटिंग, हीट करने पे, द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन अलोंग विद लिबरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। जब आयरन और सल्फर मिलते हैं तो इनके मिलने से भी अ लॉट ऑफ हीट जो है वो खारिज होती है, एग्जिट होती है, इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फायरवर्क्स हैं, तो फायरवर्क्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। के जो हम ये पटाखे या शुरलियाँ वगैरह चलाते हैं, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो चूंकि इसका वो कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है तो इसलिए उसे डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स इनसाइड, thus endothermic reaction are defined as the reaction during which heat is absorbed are called endothermic reaction. So ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑपोजिट भी कह सकते हैं इसे, कि ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। कि हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, अगर हीट एग्जिट होगी, रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल्स हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। के जब कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कमर्शियल रेट पे बनाते हैं तो वहाँ पे वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कैल्शियम क्लोराइड। जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तब भी हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए तो उनके लिए भी अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सी एनर्जी हीट रिक्वायर्ड होती है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाने के लिए भी हमें हीट की ज़रूरत है। हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए तो वहाँ पर भी हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। इसलिए ये सारे जो रिएक्शंस है हमारे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो अगर हम देखते हैं डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन
एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? रिएक्शन आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन इन द सराउंडिंग, कहीं जिसमें सराउंडिंग को एनर्जी दी जाती है, इर्द गिर्द एनर्जी रिलीज की जाती है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड नंबर पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग, के माहौल से एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाती है जिन रिएक्शन में, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपरेटस बिकम्स हॉट, के एक्सोथर्मिक में चूँकि हीट निकल रही होती है, रिलीज हो रही होती है, तो हमारे जो अपरेटस होते हैं वो हॉट गर्म हो जाते हैं। जबकि ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन अपरेटस बिकम कूल्ड, के जिसमें एंडोथर्मिक में चूँकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, तो इसलिए जो अपरेटस होंगे वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, के फॉसल फ्यूल यानी कार्बन का कोयले का जलना ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मिलना नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन आना था, ये मिस्टेक है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, तो ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट हमारे पास एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस पढ़ेंगे इनके, के एप्लीकेशंस क्या हैं।